तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि किसी भी सेट को अगर वो सेट बिल्डर फॉर्म में है तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। और मैंने दो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल भी बताया था। एक हम लोग उसी के जस्ट आगे का स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देख रहे हैं कि अगर ए सेट इस टाइप का हो, उसमें एलिमेंट एन टाइप के हों, एन जो है नेचुरल नंबर का होना चाहिए और एक रिलेशन ये दिया हुआ है कि ए एन इक्वल टू 3an के बराबर होना चाहिए और a1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। a1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा 1 और एक रिलेशन क्या दिया हुआ है कि an प्लस 1 इक्वल टू 3an। आपको इसमें एलिमेंट रखना है बेटा, ठीक है। जब बेटा आप n इक्वल टू 1 रखोगे यहाँ पे, इसको अगर हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, n इक्वल टू आप इक्वेशन नंबर 1 में 1 रखते हो तो a1 प्लस 1 कितना मिलेगा 3a n की जगह 1 रख दीजिए। a1 प्लस 1 मतलब a2, 3a1, a1 की वैल्यू क्या है बेटा, a1 की वैल्यू 1 दी हुई है, a1 की वैल्यू 1 दी हुई है तो ये कितना मिल जाएगा बेटा 3 1 जा 3। ये बेटा आपका जो सेट था उसका पहला एलिमेंट a1 था, 1 था, a2 दूसरा एलिमेंट है, इसका वैल्यू क्या आ गया है 3। पुनः इक्वेशन नंबर 1 में बेटा n इक्वल टू आप 2 रखिए, कहाँ इन इक्वेशन 1 पे, तो n की जगह 2 रखना है तो आपको थर्ड एलिमेंट मिल जाएगा 3a2, a3 इक्वल टू 3a2, a2 की वैल्यू बेटा आपने क्या कैलकुलेट की है यहाँ पे 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर एंड पुनः बेटा n इक्वल टू 3 रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे तो आपको चौथा एलिमेंट मिलेगा, ये हो जाएगा 3a3। आप यहाँ n इक्वल टू 3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपने इक्वेशन नंबर 1 में n इक्वल टू 3 रखा तो आपको 3 प्लस 1 4 मतलब a4 इक्वल टू 3an मिल गया, 3a3 मिल गया। और a3 की वैल्यू क्या है बेटा, आपने क्या निकाला है a3, ये आपने निकाला है a3 इक्वल टू 3 स्क्वायर निकाला है, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर मतलब ये 3 क्यूब। ओके, तो ए सेट में किस प्रकार के एलिमेंट होंगे बेटा, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें a1 a2 a3 a4 ये सारे एलिमेंट होंगे और इनकी वैल्यू क्या है बेटा 1, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू आपने 3 निकाला है, a3 की वैल्यू 3 स्क्वायर निकाला है, a4 की वैल्यू 3 क्यूब निकाला है, समान। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो a में एलिमेंट 1 है, फिर 3 है, 3 स्क्वायर का मतलब 9, 3 क्यूब का मतलब 3 3 जा 9 3 जा 27 एंड समान। तो ए सेट में बेटा ये आपको एलिमेंट मिलेगा। अगर बेटा आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, ये एक सीरीज कहलाती है और ये सीरीज कौन सी है, ज्योमेट्रिकल सीरीज है ना, ये ज्योमेट्रिकल सीरीज कहलाती है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की सीरीज है ए। और ज्योमेट्रिक 11th में भी आप पढ़ोगे ए आर स्क्वायर, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की सीरीज है। ओके, हम लोग 11th में भी आगे स्टडी करेंगे सीरीज के बारे में। तो ए सेट आपका ये मिल गया या ये, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, ये आपको दिया था सेट बिल्डर फॉर्म में और हमने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, समझ में आ गया होगा हर एक को। आइए बेटा इसको अब हम इरेज कर देते हैं और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और हमारा जो आज का अगला टॉपिक है वो है कि फिट कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ फिट। हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा वो कौन सा है, टाइप्स ऑफ फिट। टाइप्स ऑफ फिट, फिट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आइए बेटा हम टाइप्स ऑफ फिट देखते हैं। पहला बेटा होता है एम्प्टी फिट। पहला कौन सा फिट होता है, पहला फिट होता है एम्प्टी फिट। ओके बेटा, एम्प्टी के नाम से ही क्लियर हो रहा है, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। क्या मतलब होता है, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। ओके, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। एक ऐसा फिट लीजिए बच्चों
जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट को बेटा 5 से भी डिनोट करते हैं, और एम्प्टी सेट को और कई नाम से जाना जाता है। नल सेट के नाम से भी जाना जाता है, वॉइड सेट के नाम से भी जाना जाता है, ओके, एम्प्टी सेट के नाम से भी जाना जाता है। तो एम्प्टी सेट के 3 नाम हैं, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं। तो राइट डाउन व्हाट इज एम्प्टी सेट। अ सेट इज सेड टू बी empty set if it has no element, if it has no element। एक ऐसा सेट बेटा हमने क्या लिखाया, अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी सेट। एक सेट, एक को हम एम्प्टी सेट कहेंगे यदि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, यदि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। इसको बेटा इट इज आल्सो नोन एज वाइट सेट या नल सेट। इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, इट इज डिनोटेड बाई हाई, इट इज डिनोटेड बाई हाई, क्या। चलिए एग्जांपल हम लोग कुछ देख लेते हैं एम्प्टी सेट का। एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। हम लोग बेटा जो एग्जांपल लिखेंगे वो यहाँ पे हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख लेते हैं। x belongs to R such that x स्क्वायर इक्वल टू -2। क्या ये बेटा एम्प्टी सेट होगा, चेक कर लेते हैं। x किसका एलिमेंट होना चाहिए, रियल नंबर का। x जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। कंडीशन क्या दी हुई है बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। एक्स की वैल्यू बेटा क्या आएगी, स्क्वायर को इधर से हटाएंगे तो √2 चला जाएगा। बेटा ये क्या रियल नंबर है, किसी भी रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू होता है तो वो रियल नंबर नहीं होता है, वो आगे चल के आप पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, रियल नंबर नहीं है। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, कोई भी रियल नंबर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू -√2 है, ये रियल नंबर नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो x की वैल्यू चूंकि -√2 आ रहा है, ये रियल नंबर नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक एम्प्टी सेट है। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। हम दूसरा एग्जांपल b इक्वल टू x सच दैट, x जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और x किसके किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 5 और 6 के बीच में। तो बच्चों ये बताइए, ये हमारा अगर नेचुरल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर है। तो 5 और 6 के बीच में बेटा क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। जो भी आएंगे वो क्या होंगे, वो रियल नंबर होंगे। 5 और 6 के बीच में कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है बेटा जो कि नेचुरल नंबर हो, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। नेचुरल नंबर तो समझते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 जो कंप्लीट हो। डेसिमल वाले तो आएंगे यहाँ, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, वो रियल नंबर होते हैं। तो बी भी बेटा हमारा कैसा फिट हुआ, एम्प्टी फिट हुआ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, ए इक्वल टू x such that x is an even prime number
ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। बेटा यहाँ x क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है जो 2 से बड़ा है। तो बेटा आप इवन प्राइम नंबर जानते हो कि पूरे नंबर सिस्टम में केवल एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो भी 2 होता है। तो 2 से आगे के कोई इवन प्राइम नंबर होते ही नहीं है। 2 के आगे के जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सभी कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इसके अंदर कोई भी इवन प्राइम नंबर 2 से जो बड़े हैं इवन नंबर वो होते हैं 4, 6, 8, लेकिन ये प्राइम नंबर होते ही नहीं। तो केवल इकलौता 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। 2 के आगे 2 से ग्रेटर नंबर इवन प्राइम नंबर नहीं होंगे। ओके, तो इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, ये बेटा मैंने आपको कुछ एम्प्टी सेट के एग्जांपल बताए, और ये किस फॉर्म में थे, ये पूरे के पूरे हमने आपको एग्जांपल सेट बिल्डर फॉर्म से कन्वर्ट हमने किया रोस्टर फॉर्म में, तब आपको क्लियरिटी के साथ पता चल गया कि क्यों एम्प्टी सेट है। अब जो बेटा हमारा दूसरा सेट आता है वो आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसे कहते हैं, तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है बेटा, सिंगलटन, सिंगल एम्प्टी था तो कोई खाली, सिंगलटन का मतलब सिंगल हो, एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। ओके, उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। बेटा अगर थोड़ा हम नोट में आपको ये भी बता दें, बेटा मान लीजिए ये 5 है, ठीक है, एंड ये दोनों डिफरेंट सेट होते हैं, ये आर डिफरेंट। क्यों, ये बेटा आपका एम्प्टी सेट कहलाएगा, ये आपका एम्प्टी है, लेकिन ये एम्प्टी नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये आपका एम्प्टी है लेकिन ये एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट है। तो चलिए हम लोग अगला सेट की बात करते हैं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है बच्चों, देख लीजिए। बेटा एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, ये भी सिंगलटन है। हमने दूसरा सेट लिया, इसमें हमने 5 एलिमेंट रख दिया, तो ये भी सिंगलटन है बेटा। क्यों, क्योंकि अगर सेट के अंदर कोई भी चीज लिखी हुई है तो एलिमेंट ही कहलाएगी। बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अंदर हमको अगर लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक एलिमेंट आपको बता रहा है, ठीक है, चाहे 5 लिख दीजिए चाहे एक सेट बना के खाली बता दीजिए। तो ये बेटा क्या हुआ, सिंगलटन सेट, केवल एक एलिमेंट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर बात की जाए सेट ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो केवल अभी तक कितनी वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंडिया में हुई हैं, एक ही, कौन सी, इंदिरा गांधी जी। तो ये भी क्या है बेटा, एक सिंगलटन सेट है। ओके, तो बेटा सिंगलटन सेट का नाम ही है, नाम से ही क्लियरिफाई हो रहा है कि सिंगल, एक ऐसा सेट जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट हो, केवल एक एलिमेंट हो, उसे हम सिंगलटन सेट के नाम से जानते हैं। तो राइट डाउन a set which contain only one element is called singleton set, is called singleton set। एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा, ये क्या मैंने लिखवा दिया हूं बच्चों कि a set which contain only one element, एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट कंटेन हो, एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। क्लियर,
एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल, ये फिट हो गया, इसके अंदर भी एक एलिमेंट है और इसके अंदर भी एक एलिमेंट है। ये बेटा आपका सिंगलटन फिट हो गया। फिट ऑफ, दूसरा ये लिख लीजिए, फिट ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बेटा एक और एग्जांपल लिख सकते हो, इफ एक्स सच दैट x माइनस 3 इक्वल टू 0। बेटा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x की केवल एक ही वैल्यू आएगी 3। इस हिसाब से हम a को लिख सकते हैं, a में केवल एक ही एलिमेंट 3 है, इसलिए a क्या है, सिंगलटन फिट है। तो बेटा सिंगलटन फिट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसा फिट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट रहते हैं वो सिंगलटन फिट कहते हैं। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे आ जाइए बच्चों, हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। फाई जो है इम्पटी फिट है, और अगर किसी फिट के अंदर फाई है तो वो केवल सिंगलटन फिट कहलाएगा। अगर फिट लग जाएगा इसके अंदर बेटा, फाई के बाहर फिट लग जाएगा तो सिंगलटन हो जाएगा। अगर केवल फाई है तो उसका मतलब ये होता है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इस हिसाब से ये इम्पटी है। और डिफरेंट फिट नोट कर लीजिए। ओके, आपको इम्पटी फिट और सिंगलटन फिट कंफर्म हो गया होगा कि ये है क्या, इसमें डिफरेंस क्या है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फाइनाइट फिट एंड इनफाइनाइट फिट। इनफाइनाइट फिट, फाइनाइट फिट क्या होता है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या को हम काउंट कर सकें। कैसे एलिमेंट की संख्या को काउंट कर सकें, जैसे बेटा यहाँ दिया है 1 2 3 4, कोई दूसरा सेट है बीच में एलिमेंट है ए बी सी डी ई, कोई तीसरा एलिमेंट है 1 2 3 4। तो बेटा यहाँ देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, काउंट करिए 1 2 3 4। इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5। इसमें कितने एलिमेंट है बेटा, इनफाइनाइट एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट, हम काउंट अनकाउंटेबल एलिमेंट है। तो फाइनाइट सेट को क्या बोला जा सकता है बेटा, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या को हम काउंट कर सकें। एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या को हम गिन सकें कि इसमें 2 ठो एलिमेंट है, 4 ठो एलिमेंट है या 6 ठो एलिमेंट है, जो काउंटेबल हो, या काउंटेबल सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट। अब बात आती है कि अनकाउंटेबल क्या होते हैं या इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या को हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि उसमें कितनी है, 10 एलिमेंट हैं, 15 एलिमेंट हैं, हम बता ही नहीं सकते कि कितने एलिमेंट हैं। जैसे हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, सेट ऑफ रियल नंबर ले लीजिए, और सेट ऑफ स्टार इन द स्काई, आप क्या बता पाओगे, सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आसमान में कितने स्टार हैं, काउंटेबल है ही नहीं। तो बेटा फाइनाइट का मतलब यही है कि एक ऐसा सेट जिसमें हम एलिमेंट की संख्या को काउंट कर सकें, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। जिसमें एलिमेंट की संख्या को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो कहलाता है इनफाइनाइट सेट। ओके, सभी समझ गए होंगे। राइट डाउन फाइनाइट सेट। फाइनाइट फाइनाइट फिट होता क्या है, नोट कर लीजिए। फाइनाइट फिट के लिए अ सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, अ सेट विच कंटेन finite number of element,
फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को हम बेटा बोल सकते हैं काउंटेबल। क्या बोल सकते हैं? काउंटेबल। आर कॉल्ड फाइनाइट फिट, आर कॉल्ड फाइनाइट फिट। बेटा हमने क्या लिखाया है इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक असेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट या काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड फाइनाइट फिट। एक ऐसा सेट जिसमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन है, एक काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन है, या उस सेट में जितने एलिमेंट हैं उनको हम गिन सकें, या उस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं हम उनको, या वो सेट गिना जा सके। उसमें 10 ठो एलिमेंट हैं या 12 ठो एलिमेंट हैं या 17 एलिमेंट हैं, इस तरह के सेट को बेटा हम फाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए बेटा। एग्जाम्पल ए ई आई, ये सेट ऑफ वॉवेल्स हैं बेटा, इसमें 5 एलिमेंट हैं, हमें पता है इसलिए ये फाइनाइट फिट है। हम काउंट कर पा रहे हैं, क्लियर दिख रहा है कि इसमें 5 ही एलिमेंट हैं, इसलिए ये फाइनाइट फिट है। फाइव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बेटा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपने ये क्लास 10th में पढ़ रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इसके फैक्टर होते हैं। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा बेटा? x प्लस 2 x प्लस 3, x इक्वल टू मिलेगा -3 और x इक्वल टू मिलेगा -2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें भी बेटा पता चल रहा है कि केवल 2 ही एलिमेंट है, -3 है और -2 है, इसलिए ये भी कैसा फिट हुआ? फाइनाइट फिट हुआ। ठीक है, समझ में बात आपको आ गई? ओके बेटा, अब आप ये बताइए कि क्या फाई एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं, क्या ये फाइनाइट फिट है या नहीं है? बताइए। फाई जो है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं, क्या हम इसको फाइनाइट फिट के अंतर्गत लिख सकते हैं या नहीं? यस बताओ बच्चों। तो देखो बेटा, जो फाई होता है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, हमें पता है कि एक भी एलिमेंट नहीं है। ओके, या हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है। और 0 काउंटेबल होता है बेटा, वी कैन काउंट 0, इसलिए हम फाई को फाइनाइट फिट के अंतर्गत रखते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, फाई इज अ फाइनाइट फिट। फाइनाइट फिट क्यों फाइनाइट है? क्योंकि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, किस सेट में? फाई के सेट में। फाई का मतलब क्या है? ये कितना है, उसमें कितने एलिमेंट हैं? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज 0 विच इज काउंटेबल। इसको बेटा आप नोट में कर लीजिएगा। तो अक्सर ध्यान रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी पूछा जाता है, आपसे कोई टीचर भी पूछ सकता है कि फाई कैसा फिट होता है। फाई फाइनाइट होता है कि इनफाइनाइट? तो फाई जो है बेटा इनफाइनाइट फिट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं, और अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम उनको काउंटेबल के अंतर्गत रख सकते हैं। ओके, इसके बाद आइए हमारा जो दूसरा सेट है इनफाइनाइट, उसको देख लेते हैं। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है बच्चों, उसको देखिए। इनफाइनाइट को हम लोग क्या कह सकते हैं? इनफाइनाइट कैसे सेट इनफाइनाइट होंगे? एक ऐसा सेट इनफाइनाइट होगा
जिसमें एलिमेंट की संख्या अनकाउंटेबल हो, मतलब हम उसके एलिमेंट नहीं गिन सकते कि उसमें कितने एलिमेंट की संख्या है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं अ सेट कंटेन इनफाइनाइट, if it contain infinite number of element, if it contain infinite number of element is called infinite fit। ओके, एग्जाम्पल कैसे बेटा हम दे सकते हैं इनफाइनाइट फिट के? तो एग्जाम्पल आप दे दीजिए। पहला बेटा, फिट ऑफ स्टार इन द स्काई, बेटा आसमान में क्या आप तारों को काउंट कर पाओगे कि कितने स्टार्स हैं? नहीं काउंट कर सकते हो, इसलिए ये काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल नहीं है तो इनकाउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल हुआ तो आपका फिट इनफाइनाइट हो जाता है, ये मैंने आपको अभी बताया है। फिट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी बेटा अनकाउंटेबल है। फिट ऑफ नेचुरल नंबर। तीसरा बेटा, अगर हम एक आपको, ये तो आपका वर्ड्स में लिखा हुआ है, एक मैं अगर आपको फिट बिल्डर फॉर्म में बता दूं, एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नंबर। ये इवन नंबर भी बेटा क्या है? इनफाइनाइट फिट बताता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं 2 4 6 8, ये अनकाउंटेबल है, आप गिन नहीं सकते हो कि कितने इवन नंबर हैं। ओके, समझ में आ गया होगा बेटा। अब इसके बाद बेटा एक चीज और इसमें आती है, मैं आपको बता दूं, कार्डिनल नंबर। ये आपके लिए नया टॉपिक होगा बिल्कुल, लेकिन आप सभी जानते हो, लेकिन इस नाम को नहीं जानते होगे, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर बेटा हमेशा एक फाइनाइट फिट का ही होता है। कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट फिट का नहीं होता है। किसका होता है? एक फाइनाइट फिट का ही कार्डिनल नंबर होता है। तो कार्डिनल नंबर होता क्या है बेटा? किसी भी सेट में एलिमेंट कितने होते हैं, किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज नोन एज इट्स कार्डिनल नंबर। किसी भी सेट में एलिमेंट की संख्या कितनी है, वही उसका वह कार्डिनल नंबर कहलाएगा। देखिए बेटा, इस सेट की अगर हम बात करें, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं बेटा? काउंट करिए, 1 2 3 4 5। इसमें कितने एलिमेंट हैं बेटा? 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो गए? 5। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया? 5। कहने का मतलब यह है कि किसी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं वही उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। सेट में एलिमेंट की संख्या को ही कार्डिनल नंबर कहते हैं। सेट में एलिमेंट की संख्या को ही कार्डिनल नंबर कहते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो अब राइट डाउन आप लोग कार्डिनल नंबर नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट is known as its cardinal number. Number of elements in any set is known as cardinal number. If A is any set, then its cardinal number is denoted by its cardinal number is denoted by Na। Na का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो मैंने क्या लिखवा दिया बेटा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट, किसी भी सेट में एलिमेंट की संख्या कितनी है वही उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट, किसी भी समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या को ही उसका
कार्डिनल नंबर कहते हैं। यदि ए कोई सेट है तो उसके कार्डिनल नंबर को Na से डिनोट करते हैं। यानी क्या बताता है कि उस सेट में एलिमेंट की संख्या कितनी है। कुछ बेटा मैं एग्जांपल दे दूं आपको कार्डिनल नंबर का, एग्जांपल नोट कर लीजिए। मान लीजिए बेटा ए सेट है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई। बेटा इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, यानी क्या है 1 2 3 4 5, कार्डिनल नंबर 5 है। बेटा दूसरा सेट हम दे देते हैं ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू। इसमें भी एलिमेंट की संख्या कितनी है बेटा 5, तो इसका भी कार्डिनल नंबर हो गया 5। एक और हम एग्जांपल दे देते हैं ए सेट इक्वल टू, एलिमेंट है ही नहीं, इसका कार्डिनल नंबर क्या है बेटा, इसके अंदर जब कोई एलिमेंट ही नहीं है इसका कार्डिनल नंबर 0। तो बेटा ध्यान रखिएगा जो कार्डिनल नंबर होता है वो किसी फाइनाइट सेट का ही होता है। ओके, इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर नहीं होता है, ये आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखिएगा। इसके बाद बेटा आता है अगला आपका जो टॉपिक है वो है इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट। क्या है, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। जो अगली हेडिंग है आपकी वो है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। ओके, तो बेटा इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं इक्वल सेट को। ओके, इक्वल सेट होता क्या है आपको अच्छे से समझना है इक्वल सेट को। तो इक्वल सेट को समझने के लिए चलिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, तो यहाँ से आप क्लियर हो जाएंगे कि इक्वल सेट है क्या। मान लीजिए बेटा ए आपके पास कोई सेट है, आपने इसमें एलिमेंट ले रखा है 1 2 3 4 5। बी कोई सेट है बेटा, इसमें भी एलिमेंट है 2 3 1 4 5। तो बेटा ए और बी इक्वल सेट कहलाएंगे यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हों। मतलब ए में जितने भी एलिमेंट हों वही एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, और बी के सारे एलिमेंट ए में हों। तो आपको समझ में आ रहा है, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वही एलिमेंट बी में भी होने चाहिए, और बी के जितने एलिमेंट हैं वही एलिमेंट ए में भी हो जाएं, तब हम कहेंगे कि ये सेट इक्वल सेट है। उनका ऑर्डर से मतलब नहीं है, वही एलिमेंट हमको देखना है। तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट थे बेटा 1 2 3 4 5। देखिए यही एलिमेंट बी में भी है कि नहीं, 2 3 1 4 5। ओके, तो ये इक्वल सेट है। तो इक्वल सेट की परिभाषा क्या है, यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तब हम कहेंगे ए जो है बी के इक्वल, ए बी के बराबर है। अगर बेटा दूसरा एग्जांपल देखिए, ए इक्वल टू लिखा है 1 2 3 और बी इक्वल टू लिखा है 1 2 3 4। क्या बेटा ये इक्वल सेट है? देख लीजिए, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, क्लियर है। 1 2 3 ए सेट में है तो 1 2 3 बी में भी है। क्या बी के भी सारे एलिमेंट ए में हैं? देखिए 4 बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, ए में नहीं है। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में तो हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। इस हिसाब से ये इक्वल सेट नहीं हुआ। तो इक्वल सेट के बारे में आपने क्या जाना बेटा, कि कोई भी दो सेट तभी इक्वल होंगे जब दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो, वही एलिमेंट दोनों सेट में हो, तब हम जाके कहेंगे कि वो इक्वल सेट है। बताइए बेटा क्या ये भी इक्वल सेट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट है और बी सेट में ए बी सी एलिमेंट है। ए के कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है, ना बी के कोई भी एलिमेंट ए में है। ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं पूरे एलिमेंट बी में हों, और बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो पूरे हों ए में हों, तभी वो इक्वल सेट कहलाएगा। आपको समझ में आ गया होगा।
तो चलिए हम लोग इक्वल फिट और इक्विवेलेंट फिट देख लेते हैं। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इक्वल फिट क्या होता है। लेट A and B are two fits if every element of the fit A is also an element of the fit B and every element, हमने क्या लिखा है बेटा कि अगर A और B कोई दो फिट हैं, if every element of fit A is also an element of fit B and every element of fit B is also an element of fit A. Okay, every element of B is also an fit. Then A and B are said to be इक्वल फिट। बेटा मैंने इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा लिखवा दी है, बिल्कुल इजी है, समझिए। हमने लिया लेट ए एंड बी आर इन टू फिट, हम कोई दो फिट ए और बी ले लेते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ फिट ए, यदि ए फिट के जितने भी एलिमेंट हैं, इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ फिट बी, ए फिट के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी फिट के भी एलिमेंट होने चाहिए। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फिट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ फिट ए, और बी फिट के जितने भी एलिमेंट हैं वो फिट ए में होने चाहिए, तब हम ए और बी को इक्वल फिट कहते हैं। शॉर्ट टर्म में समझें कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं बी में होने चाहिए और बी के जितने भी एलिमेंट हैं ए में होने चाहिए, तब हम कहते हैं कि ए और बी क्या हैं, इक्वल फिट हैं। ओके, राइट डाउन, नोट कर लीजिए। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। बेटा अगर ए फिट बी के बराबर है तो हम लिखते हैं ए इक्वल टू बी। क्या लिखते हैं बेटा, ए इक्वल टू बी। ओके, और बेटा आपको मैथमेटिकल डिफिनीशन भी लिखना है, तो मैथमेटिकल डिफिनीशन लिख लीजिए इक्वल फिट का। मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ इक्वल फिट की मैथमेटिकल डिफिनीशन देख लीजिए। बेटा ए फिट ए इक्वल टू बी है, इसका मतलब क्या होता है, यदि बेटा आपने कोई एलिमेंट ए फिट में लिया है, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल लगाइए, और वही एलिमेंट बी फिट में है, तो हम कहेंगे कि ए इक्वल टू बी। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। मैथमेटिकल डिफिनीशन इक्वल फिट की उत्ती क्या है कि बेटा ये लिखा है कि यदि x a में है तो वही x b में भी होना चाहिए। ठीक है, इधर से हम इधर जा रहे हैं। ये साइन क्या कहलाता है बेटा, मैंने कल भी बताया है, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, या फिर इफ आई डबल एफ। ये लिखा है यदि x a में है तो x b में होना चाहिए। आप दोनों तरफ एरो लगा है ना, इधर से भी आप डिफाइन कर सकते हो। यदि x b में है तो x a में भी होना चाहिए, तब a जो है फिट b के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ बाई कंडीशन फ्यूज है, यदि x a में है तो x b में भी होना चाहिए, या फिर x b में है तो x a में भी होना चाहिए, तब हम जाके कहेंगे कि ए फिट जो है बी के बराबर है।
अगर आपको कहीं थ्योरेटिकल प्रूफ करना है या प्रूफ देना है कि प्रूफ करिए कि ये दोनों सेट इक्वल हैं, तो आप इफ डिफिनीशन को रिमेंबर करोगे। क्या है? इफ x बिलोंग्स टू a, इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू b, तो a सेट जो है b के बराबर हो जाएगा। क्लियर? चलिए कुछ हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं इक्वल सेट का। मान लीजिए बेटा सेट हमने a ले लिया है, उसके अंदर एलिमेंट मैं ले लेता हूं a b c d e। बी ए डी ई सी। देखिए बेटा ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या? तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो सभी बी में कंटेन है। देखिए बेटा क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है क्या? सारे के सारे एलिमेंट बी के भी ए में है। तब हम जाके कह रहे हैं ए जो सेट है बी के बराबर। ओके, अब इसके बाद मैं इक्विवेलेंस सेट की बात कर लेता हूँ यहीं पे कि इक्विवेलेंस सेट क्या होता है। इक्विवेलेंस सेट, ओके, इक्विवेलेंस सेट में ये देखा जाता है बेटा कि जितने एलिमेंट ए सेट में हैं उतने ही एलिमेंट अगर बी सेट में हो गए तो वो कहलाता है इक्विवेलेंस सेट। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए एक में एलिमेंट है 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट है? 3। बी में एलिमेंट बेटा हम ले लेते हैं ए बी सी, इसमें कितना एलिमेंट है बेटा? इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो सेट ए में भी एलिमेंट 3 हैं, सेट बी में भी एलिमेंट 3 हैं। हम ये कह सकते हैं कि ए सेट का कार्डिनल नंबर बी सेट के कार्डिनल नंबर के इक्वल है। ओके, अगर दोनों सेट का कार्डिनल नंबर इक्वल है बेटा तो उसे हम कहेंगे कि इक्विवेलेंस सेट। ध्यान रखिएगा इक्विवेलेंस और इक्वल में डिफरेंस है। इक्वल क्या होता? अगर बी में भी 1 2 3 होता तभी वो इक्वल होता, लेकिन इक्विवेलेंस में ये जरूरी नहीं है। ओके, इक्विवेलेंस सेट क्या होता है? यदि ए और बी सेट में दोनों में एलिमेंट की संख्या बराबर है, हमें ये नहीं देखना है कि वही एलिमेंट है या वही एलिमेंट नहीं है, इससे लेना देना नहीं है। एलिमेंट की संख्या दोनों सेट में बराबर होनी चाहिए। यदि दोनों सेट में एलिमेंट की संख्या बराबर है तो हम कहेंगे कि ए जो है बेटा इक्विवेलेंस सेट है। ये बेटा इक्विवेलेंस है कि नहीं? ए में 4 एलिमेंट है, बी में भी 4 एलिमेंट है, तो ये इक्विवेलेंस है, ये इक्विवेलेंस है और ये इक्वल भी है। ओके, तो हमने एक डिफाइन ये किया कि प्रत्येक इक्वल सेट इक्विवेलेंस होता है, जबकि प्रत्येक इक्विवेलेंस सेट जरूरी नहीं है कि वो इक्वल सेट हो। तो कार्डिनल नंबर के आधार पे ही मैं आपको डिफिनीशन लिखा देता हूं बेटा। कोई भी दो सेट इक्विवेलेंस कब होते हैं? जब दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो। दोनों डिफिनीशन नोट कर लीजिए, नहीं आपको कंफ्यूजन होगा। दो सेट इक्विवेलेंस सेट कहलाएंगे यदि दोनों सेट में एलिमेंट की संख्या सेम हो। टू सेट्स आर said to be equivalent set if the number of element in both sets are same। दो सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं यदि दोनों सेट में एलिमेंट की जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए। मैंने क्या लिखा है बेटा? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स नॉट इक्विवेलेंट, सॉरी, आप इक्विवेलेंट लिखिएगा, इक्विवेलेंट वो फिर दूसरा हो जाएगा। आप इक्विवेलेंट EQUIVALENT इक्विवेलेंट। Two sets are said to be equivalent set if number of element in both sets are same। दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं यदि दोनों सेट में एलिमेंट की संख्या सेम हो, एलिमेंट की संख्या सेम हो। ओके,
दूसरे शब्दों में आप ये भी लिख सकते हो, इफ द कार्डिनल नंबर ऑफ बोथ फिट आर इक्वल, कार्डिनल नंबर मैंने अभी आपको बताया है, इफ कार्डिनल नंबर ऑफ बोथ फिट आर इक्वल then they are said to be equivalent fit. बेटा अगर दो फिट हैं उनके कार्डिनल नंबर सेम हो तब हम कहेंगे कि वो इक्विवेलेंट फिट है। दैट इज, अगर मान लीजिए आपके पास ए फिट है ए, दूसरा फिट है बी, यदि बेटा आपको मिल जाए एन ए इक्वल टू एन बी, एन ए क्या बताता है ए का कार्डिनल नंबर, एन बी क्या बताता है बी का कार्डिनल नंबर, यदि इनके कार्डिनल नंबर सेम हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट फिट हैं। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा हम लोग कुछ इक्विवेलेंट फिट के एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नोट कर लीजिए। पहला एग्जांपल AEIOU, ए फिट है, इसमें एलिमेंट है AEIOU, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया भाई 5। बी फिट के कार्डिनल, बी फिट हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, बी फिट का कार्डिनल नंबर क्या हो गया बेटा 5। क्योंकि ए फिट और बी फिट के कार्डिनल नंबर सेम है इसलिए ए और बी कैसे फिट हुए बेटा, ये क्या हुए इक्विवेलेंट, ठीक है, तो दे आर इक्विवेलेंट फिट। क्या ये इक्वल फिट हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ए और बी के एलिमेंट डिफरेंट है। दूसरा एक एग्जांपल देखिए बेटा, अगर ए फिट हम ले लेते हैं 1 2 3, बी फिट ले लेते हैं बेटा 2 3 1, ए में एलिमेंट की संख्या क्या है बेटा 3, बी में एलिमेंट की संख्या क्या है बेटा 3, क्या ये इक्वल फिट है? इक्वल भी है, क्योंकि ए इक्वल टू बी, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है। क्या ये इक्विवेलेंट भी है? तो इक्विवेलेंट भी है। क्यों? क्योंकि जितने एलिमेंट ए में है उतने एलिमेंट बी में है। ओके, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक इक्वल फिट इक्विवेलेंट होते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है, प्रत्येक इक्वल फिट जो होते हैं इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे। क्या ये भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक इक्विवेलेंट फिट इक्वल होते हैं? तो ये जरूरी नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक इक्विवेलेंट फिट इक्वल फिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ देखा बेटा ये इक्विवेलेंट फिट थे लेकिन ये इक्वल फिट नहीं थे। ये वाले जो थे, पहला एग्जांपल हमारा इक्विवेलेंट फिट का था लेकिन इक्विवेलेंट फिट का नहीं था, इक्विवेलेंट फिट का एग्जांपल था, ओके, लेकिन ये इक्वल फिट नहीं हुआ था। लेकिन एग्जांपल 2 ये इक्विवेलेंट भी हुआ था और इक्वल भी हुआ था। तो हम एक नोट में लिखेंगे बेटा कि जो प्रत्येक, अगर कोई फिट इक्वल फिट है तो वो हमेशा इक्विवेलेंट फिट होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट फिट इक्वल फिट हो। सो राइट डाउन एवरी इक्वल फिट इज also an equivalent fit but it is not necessary that every equivalent fit is equal, equivalent fit is equal fit is alpha equal fit। तो बेटा मैंने यहाँ दिखाया कि जो आपका पहला एग्जाम्पल था ये एक इक्विवेलेंट फिट था लेकिन इक्वल फिट नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया बेटा ये इक्विवेलेंट भी है और इक्वल भी है। तो ये कहा जा सकता है बेटा कि अगर कोई फिट इक्वल है तो वो अपने आप इक्विवेलेंट होगा, लेकिन यदि वह फिट इक्विवेलेंट है तो जरूरी नहीं है कि वह इक्वल भी हो। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस लेक्चर इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा
कि फिट कितने प्रकार के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट फिट क्या होता है, इक्वल और इक्विवेलेंट फिट क्या होते हैं, इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर बस यहीं पे एंड करते हैं। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और गवर्नमेंट की गाइडलाइन को पालन करते हुए 6 फीट की दूरी बना के रखिए या 2 गज की दूरी बना के रखिए, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करते रहिए, भीड़ भाड़ एरिया में जाने से बचिए और सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहिए, क्योंकि कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है, आपको खुद से बचाव करना है। यदि आप खुद से बचाव नहीं करोगे तो निश्चित ही कोरोना के चपेट में आओगे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।